ठीक है। तो यूनिट 1 नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड अदर एग्रीगेट्स, यूनिट 1 चल रहा है अपना, जिसमें 4 चैप्टर्स है। हमारा चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अपन एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं 1 और 2 में क्या क्या बातें अपन पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। चैप्टर 1 में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या पढ़े अपन, बताओ। चैप्टर 1 में सबसे इम्पॉर्टेंट बात पढ़े सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सिर्फ सर्कुलर फ्लो नहीं बोलोगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़े अपन। ठीक है, ये अपन पढ़े चैप्टर 1 में। ठीक है, जिसमें क्रक्स क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, हमने क्या सीखा भाई, बेसिक बात क्या सीखा उसमें, क्या सीखा, कितने फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं हमने सीखा। और ये जो फेजेस है ये क्या है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, इसलिए ये 3 फेजेस हो पा रहे हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस ही नहीं होगा तो ये 3 फेजेस हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो बेस है वो क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस। इससे निकल कर आता है 3 फेज, पहला जनरेशन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा डिस्पोजिशन। ठीक है, फिर हमने और भी चीज़ें इसमें पढ़ा, लेकिन अभी मैं बात करूं, अगर मेरे को चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ मेरे को समझ में आना है, वो सिर्फ अपन ये पढ़े हैं भाई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ये अपन पढ़े हैं। चैप्टर 2 में बहुत सारा चीज़ चैप्टर 3 से रिलेटेड चीज़ें हैं। चैप्टर 2 में सबसे पहला चीज़ अपन पढ़े, क्या पढ़े बताओ, सबसे पहला चीज़ क्या पढ़े, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है वो पढ़े, क्या होता है वो तो पढ़ लिए, क्यों पढ़े इसको बताओ। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन होगा उसको हम इवेल्युएट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल कर आएगा। और उसको मनी वैल्यूज़ में अगर हम बात करें तो अपन उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी से हमको 2 चीज़ें हमको समझ में आया कि भैया डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम। अगला बात हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बताओ, नॉर्मल रेजिडेंट। बताओ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या पढ़े इसमें, नॉर्मल रेजिडेंस में क्यों पढ़े ये बताओ। ठीक बोल रहे हो, है ना। नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो अगर हमारे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, अगर वो बाहर देश में जाके पैसे कमाएगा तो उसका इनकम को हम क्या कर लेंगे, हमारे देश की इनकम में कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड कर लेंगे। वैसे ही कोई व्यक्ति बाहर का नॉर्मल रेजिडेंट है, दूसरे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारे इंडिया में बैठ के अगर वो पैसे कमा रहा है तो उसको हम, उस पैसे को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, यही पढ़े हैं अपन। नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं भाई, नॉर्मल रेजिडेंट में यही बात पढ़े कि भैया जिस भी देश का वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा उस पर्टिकुलर देश में भले वो पैसे कमाए या बाहर कहीं भी पैसे कमाए उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इसके लिए अपन पढ़े नॉर्मल रेजिडेंट। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने के लिए, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम के बारे में समझने के लिए अपन ने नॉर्मल रेजिडेंट हमने पढ़ा है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, ये 3rd चैप्टर में बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं होगा। हाँ ठीक है ना, ये 3rd चैप्टर में बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं रहेगा, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। 4th चैप्टर में इसका इंपॉर्टेंस आएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अगेन इसकी भी मैं बात करूं तो ये भी जो है आपको चैप्टर 4 में इसका रेलेवेंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, चैप्टर 3 में उतना रेलेवेंस इसका नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या पढ़े,
इसी के अंदर का पार्ट है कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। और क्या था? ग्रॉस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तीन चीज अपन पढ़े। अगेन इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे चैप्टर 3 में आएगा। चैप्टर 3 में अपने को इससे रिलेटेड अपने को देखना पड़ेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और लास्ट अपन क्या पढ़े? लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट क्या पढ़े अपन? याद करो चैप्टर 2 में और क्या चीज पढ़े? NIT, हाँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके अंदर दो चीजें हैं, क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसका भी रेलेवेंस इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में रहेगा। ठीक है, और लास्टली अपन पढ़े क्या? बताओ क्या पढ़े लास्ट? नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड मतलब क्या था? इसमें दो था, एक था फ्रॉम एब्रॉड और क्या था? टू एब्रॉड। तो ये इससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड बताओ? कौन से पॉइंट से रिलेटेड है? ऊपर के कौन से पॉइंट से रिलेटेड है? नॉर्मल रेजिडेंट वाले पॉइंट से ये रिलेटेड है ना, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट जो होता है वो अगर मान के चलो दूसरे देश में अगर कमा रहा है तो उससे क्या होगा? नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड आएगा, पैसा आएगा। और दूसरे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, अगर वो हमारे देश में कमा रहा है तो वो पैसा भेजेगा, नेट फॉरेन इनकम टू एब्रॉड। ठीक है ना, नॉर्मल रेजिडेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो अब अपन देखते हैं ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसमें क्या क्या काम अपने को इमीडिएटली चैप्टर 3 में आने वाला है। चैप्टर 3 में क्या काम आने वाला है भाई? डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम के बारे में अपन यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे, नेशनल इनकम के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, फैक्टर इनकम के बारे में कुछ भी हम अभी चैप्टर 3 में हम नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में आएगा ये, इसमें भी चैप्टर 4 में आएगा, ये अपन अगेन चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। इसके बारे में भी, इससे रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ेंगे और इससे भी रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये कुछ आइटम्स है, उससे रिलेटेड अपने को यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। फॉर्मूलाज ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूला, ओनली 3 फॉर्मूलाज। ठीक है, जिससे आपको पूरा चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर चैप्टर 4 में भी अगेन 3-4 फॉर्मूलाज हैं, उससे अपने को चैप्टर 4 अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर वो फॉर्मूलाज को अगर आप दिमाग में बैठा लोगे तो बहुत सिंपल है। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूलाज अपन यहाँ पे लिखते हैं चैप्टर 3 में क्या क्या फॉर्मूलाज है भाई। जो कल मैं एक बार डिस्कस किया ही था वही चीज़ है लगभग, है ना, मैं फिर से दोबारा यहाँ पे रिपीट करता हूँ। अब अपन कर रहे हैं चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या चीज़ अपने को ध्यान में रखना है? ग्रॉस माइनस, या मैं ऐसे लिखता हूँ, ग्रॉस लेस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस डेप्रिसिएशन क्या निकल कर आएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। पूरा लिख देता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस डेप्रिसिएशन नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप इस तरीके से ग्रॉस से नेट पे आ रहे हो तो लेस करोगे, और अगर आप ऐसे जा रहे हो तो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे। समझ में आ रहा है? ग्रॉस से नेट में आना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? लेस होगा, और नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा। सिंपल बात। ठीक, और एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से मेरे को फैक्टर कॉस्ट में आना है। बताओ क्या क्या करना चाहिए मेरे को? मार्केट प्राइस से मेरे को फैक्टर कॉस्ट में अराइव करना है।
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सेल प्राइस नहीं, एक और चीज़ सब्सिडी है ना, कल अपन पढ़े थे। फैक्टर कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं? सब नहीं, फैक्टर कॉस्ट में हम टैक्सेस ऐड करते हैं, सरकार को टैक्स देना पड़ता है, और सब्सिडी माइनस करते हैं। तो मार्केट प्राइस से आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सब्सिडी क्या करना पड़ेगा? सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूं, इधर से इधर जाना है तो क्या करूंगा बताओ? फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करूंगा? इधर से इधर जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो क्या करूंगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करूंगा? ऐड करूंगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करूंगा, और सब्सिडी को क्या करूंगा? लेस करूंगा। वही अगर मार्केट प्राइस से मेरे को फैक्टर कॉस्ट में आना है तो क्या करूंगा? सब्सिडी को मैं ऐड करूंगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं लेस करूंगा। ठीक है, दोनों साइड ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में भी आना पड़ सकता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस भी जाना पड़ सकता है, इसीलिए अपने को दोनों चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक का? हाँ। थर्ड फॉर्मूला डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में आना है। इनकम बोलो, प्रोडक्ट बोलो, एक ही चीज़, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो या डोमेस्टिक इनकम बोलो, ठीक है, एक ही चीज़ है। बताओ क्या करेंगे? इधर से इधर आना है, बताओ क्या करेंगे? डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में आना है, तो डोमेस्टिक देखो, ध्यान दो, डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट होता है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट का इनकम को इंक्लूड करते हैं, सभी का इंक्लूड करते हैं? सभी का जो इनकम जो है वो अपन इसमें ले लेते हैं। तो अब नॉर्मल जो नेशनल इनकम में जाना है तो क्या करूँगा? जो सिर्फ मेरे देशवासी है, मेरे नॉर्मल रेजिडेंट्स है, उन्हीं का इनकम मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाहर देश के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, तो उनका पैसा क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। और बाहर बैठे हुए हैं होंगे जो कि मेरे देश के लोग होंगे, उनका पैसा मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। उसी को अगर हम इंग्लिश में बोले, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे तो क्या है? नेट फॉरेन इनकम, या नेट नहीं बोलेंगे, फॉरेन इनकम या फैक्टर इनकम, जो भी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और फॉरेन इनकम फैक्टर इनकम भी बोल सकते हैं फ्रॉम अब्रॉड। अब बताओ, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए क्या करना चाहिए? टू अब्रॉड को क्या करना चाहिए? डोमेस्टिक इनकम में क्या उन लोगों का भी पैसा जुड़ा है क्या, जो लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे? ध्यान से सुनना प्लीज। क्या डोमेस्टिक इनकम में फॉरेन रेजिडेंट्स या फॉरेन कंपनीज का इनकम भी जुड़ा है या नहीं है? हमारे देश में गूगल अपना इनकम अर्न कर रहा है, वो जोड़ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं जोड़ रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम में, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो कोई भी बैठा है, सबका इनकम हम ऐड कर देते, लेकिन वो लोग तो अपना पैसा घर ले जाएंगे ना भाई, तो क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? उसको हटा देंगे। भाई तू घर लेकर जा रहा है तो फिर जा बे, घर लेकर जा। और बाहर के लोग जो आएंगे, हमारे देश में आएंगे, उनका पैसा क्या करेंगे? अपन ऐड करेंगे। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम जाना है तो क्या करेंगे? नेशनल इनकम में क्या रहेगा? सिर्फ मेरे नॉर्मल रेजिडेंट्स का ही इनकम अपन कंसिडर करेंगे। ठीक, अब नॉर्मल रेजिडेंट्स जो है वो बाहर के लोग भी हो, मतलब यहाँ के लोग जो बाहर पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग को क्या करेंगे? अपन फ्रॉम अब्रॉड जो पैसा आया उसको मैं क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा, और इसको क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। ये 3 फॉर्मूलाज बस आपको जानना है। ये 3 फॉर्मूलाज अगर आपके दिमाग में बैठ गया अच्छे से, तो ये चैप्टर खत्म हो गया।
कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, अभी अपन काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। हाँ, तो क्या ये 3 फॉर्मूलाज आप खुद लिख सकते हो बिना देखे? लिख सकते हो? मेरे को पता है, आवाज़ आया है मन से आपका कि आप लिख सकते हो बोले हो। फेयर कॉपी में लिखो। अभी सॉल्यूशन जो है आपको फेयर कॉपी में बनाना है। तीन फॉर्मूला है। पहला क्या था? ग्रॉस से नेट में आना है, दूसरा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, और तीसरा डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है। पहला फॉर्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट आना है। दूसरा फॉर्मूला है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है। आना और जाना दोनों चीज लिखोगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट में आना है। जैसे मैं डायग्राम में जैसे बनाया हूं ना, वैसे ही आप लोग प्लीज बनाओ, वैसे ही बनाओ। एक बार आप लिख लो, फिर मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा दूंगा, है ना। मिस्टेक होगा तो चेक करेक्ट कर लेना। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड है आपका डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम। मैं जैसे एरो डाल के बनाया हूँ वैसे ही आप लोग प्लीज़ करो, क्लैरिटी ठीक रहेगा उसमें। तीनों फॉर्मूला लिख लिए सब? एक बार क्रॉस चेक कर लो, सही किए हो या नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लो। एरोज डाल के काम करना है प्लीज़, ठीक है।
सबने फॉर्मूला लिख लिया। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, आसान है बहुत, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जो अपन अभी, जैसे मैं पहला 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, फिर आप लोग अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सिर्फ ध्यान से देखना, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ना। ठीक है, ध्यान से सिर्फ देखना। स्टार्ट करें क्वेश्चंस, चलो। वन नहीं लेते, पहले अपन 2 ले लेते हैं, उसके बाद 1 ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। अपन जो अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन सबको एक करना है अपने को। ठीक है, ग्रॉस अलग पढ़े हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट अलग पढ़े हैं, और मार्केट प्राइस अलग अलग चीज़ होता है, लेकिन अब ये तीनों को एक साथ लाना है अपने को। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखना है, मांगा क्या है भाई, आपको जीडीपी एमपी में लाना है। ठीक है, अब दिया क्या क्या है, एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे, एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है, नेट से कहाँ जा रहा है, ग्रॉस में जा रहा है। हेलो, क्या मांगा है उसको देखना है। ठीक है, क्या दिया है वो देखना है। एन एन पी एट एफ सी दिया हुआ है, नेट है, एन का मतलब नेट इन्वेस्टमेंट है, और जी का मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो नेट से ग्रॉस पे आना है, समझ में आ रहा है ये बात। फिर क्या है, एन पी दिया हुआ है, डी पी आपको निकालना है, एन पी से डी पी निकालना है, और एफ सी दिया हुआ है, एफ सी से आपको कहाँ जाना है, एम पी निकालना है। समझ में आ रहा है। तो ये जो क्लब्ड जो 2000 दिया हुआ है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, ब्रेक करके कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे भैया, तो जैसे ये अपने को समझ में आना चाहिए ये क्या हो रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एन एन पी एट एफ सी, उससे हमको क्या निकालना है, जी डी पी एट एम पी। समझ में आ रहा है ये बात। एन से नेट से ग्रॉस में आ रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। क्लियर है बात, क्लियर है। हाँ, अब आप लोग को पता है, मुझे बताओ, नेट से ग्रॉस में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये लो भाई, डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेशनल से डोमेस्टिक में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम एब्रॉड माइनस करना पड़ेगा, फ्रॉम एब्रॉड जो है माइनस करना पड़ेगा, और टू एब्रॉड जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और तीसरा चीज क्या है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और सब्सिडी को लेस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इंडिविजुअली ये बात समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, प्लीज एक बार देखना, उसके बाद ही करना। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एन पी एट एफ सी, कितना दिया हुआ है, 2000। ठीक है, 2000। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन, पहले नेट से ग्रॉस में ला लेते हैं, एक एक करके करेंगे। ठीक है, एक एक करके अपन प्लस माइनस करेंगे। नेट से मेरे को ग्रॉस में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड क्या, डेप्रिसिएशन। ऐड डेप्रिसिएशन कितना है बताओ, 200। ये क्या आया बताओ, डेप्रिसिएशन ऐड करने से क्या आया, ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी आया। हेलो भैया, नेट का बस ग्रॉस हुआ है, बाकी दोनों चीजें वैसे का वैसे आ गया। समझ आ रहा है। हाँ, अब क्या करेंगे, अगला नेशनल प्रोडक्ट से मेरे को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आना है, तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कर लिया क्या, कुछ लेस करेंगे और कुछ ऐड करेंगे। क्या लेस करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड को लेस करेंगे, और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को ऐड करेंगे। कितना है, फ्रॉम एब्रॉड, देखो यहाँ पे फ्रॉम लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे टू दिया है, मतलब ये क्या होगा, फ्रॉम होगा। तो फ्रॉम एब्रॉड कितना है, 110 है, और टू एब्रॉड कितना है, 50 है। इसको लेस करेंगे, इसको ऐड करेंगे, बताओ क्या आएगा, ये क्या आएगा बताओ,
क्या लिखेंगे यहाँ पे? जी, ग्रॉस, ग्रॉस हो चुका है ना, ग्रॉस एनपी से क्या कर दिया आप, कन्वर्ट कर दिए डीपी में। अब फैक्टर कॉस्ट को अभी कन्वर्ट किए हैं क्या? नहीं किए, तो ये क्या बन गया, एफसी पे ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2140। समझ में आ रहा है? अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए क्या करना है मेरे को, ऐड करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस और लेस करना है सब्सिडी। ठीक, तो बताओ इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, 180, और सब्सिडी कितना है, 70। इसको लेस करेंगे, इसको ऐड करेंगे, आएगा क्या बताओ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? हाँ, पहले अप्रोच, ठीक है, क्या दिया हुआ है और कहाँ पे जाना है, फिर एक एक स्टेप आपको यहाँ पे करना है। कितना आएगा इसका, 2250, 2250 आपका जीडीपी एट एमपी आया। समझ में आ रहा है? स्टेप वाइज अपने को काम करना है। क्लियर है? सबसे पहला ये काम करेंगे भाई, हर क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये रहेगा। उसके बाद ये आपका, ये इसमें आप पर्टिकुलर्स अमाउंट का टेबल बना सकते हो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। हर एक स्टेप, एक एक स्टेप अपन एक एक चीज माइनस कर रहे हैं, है ना, या माइनस या प्लस कर रहे हैं। नेट से डेप्रिसिएशन ऐड करें तो ग्रॉस आ गया, लेकिन बाकी दोनों चीजें वैसे का वैसे रहेगा। फिर बाकी दो चीजें करेंगे तो दो चीजें जो चेंज हो गया वो चेंज हो गया, बाकी वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, आसान है या नहीं है? हाँ, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आपको अप्रोच पता है कैसे करना है तो बहुत सिंपल रहेगा। समझ में आ रहा है? प्लीज सॉल्व कर लो। बेटा जीडीपी एफसी देखो, ये ग्रॉस का ग्रॉस उतर गया, एफसी का एफसी। अभी आप क्या कर रहे हो, नेशनल प्रोडक्ट से, आप देखो नेशनल प्रोडक्ट से आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आ रहे हो, तो बाकी दोनों चीज़ें फैक्टर वैसे का वैसे रहेंगे, सिर्फ ये चेंज हुआ है। इसमें देखो बाकी दोनों, जैसे एनपी 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 एनपी, नेट का ग्रॉस हुआ है, तो जो फैक्टर में आप फॉर्मूला लगा रहे हो सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी दोनों वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, प्लीज ये चीज करो पहले। ये आपका क्या है, ये अप्रोच है भैया, सभी लोग बोल रहा हूँ प्लीज, ये पहले लिखोगे आप लोग अपने कॉपी में, ये पहले लिखोगे क्या करना है, उसके बाद ये आपका सॉल्यूशन है। ये अप्रोच है, अप्रोच को लिखना है आपको कॉपी में। पहले अप्रोच लिखो, उसके बाद, क्योंकि अप्रोच क्या है, अप्रोच में आपको समझ में आएगा क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अगर आप अप्रोच नहीं बनाए, क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, आंसर नहीं आएगा। अप्रोच का चालू कर दिए थे यहाँ पे, बना करो, यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट नीटली बनाओ। ठीक है,
किसी को नहीं समझ में आया है या जो भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ डिस्कस करो। पहले क्वेश्चन से अपना कन्फ्यूजन दूर कर लो। ये नहीं कि बस अभी सुन लेते हैं सर जैसा भी है और उसके बाद फिर समझेंगे, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में ही आप अपना कन्फ्यूजन जो भी है उसको क्लियर कर लो। सबको समझ में आया है? कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया है? ये जो लिख रहे हैं अपन ऐड लेस करने के बाद, ये जो है ना, एक फैक्टर चेंज हो रहा है, बाकी सेम चल रहा है। ठीक है, जिसमें आप चेंजेस कर रहे हो वो चेंज होगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिद्धि, समझ में आया आप दोनों को? प्रेरित, ठीक है। समझ आया पूरा चीज़ कैसे कर रहे हैं? हाँ, आपको अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन करते हैं। बताओ, आप लोग करोगे कि मैं सॉल्व करूं? आप लोग करोगे? चलो, सिंपल क्वेश्चन रहेगा। अरे यार, इसका बाकी पार्ट उधर है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, रीड करना स्टार्ट करते हैं। लिखो मत, लिखो मत, पहले रीड करो बस। ठीक है, रीड करते हैं। क्या मांगा है? कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और एनडीपी एट एफसी। क्या निकालना है? एनडीपी एट एफसी। दिया क्या है? जीएनपी एट एमपी। अप्रोच सॉल्व कर लो, पहले अप्रोच बना लो। जीएनपी एट एमपी से आपको जाना है एनडीपी एट एफसी। क्या प्लस करना रहता है, क्या माइनस करना रहता है, देख लो। सिर्फ अप्रोच, अभी आंसर सॉल्विंग नहीं करना है। किधर से किधर जाना है वही आपको लिखना है। अप्रोच हो गया सबका कंप्लीट। क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, देख लिए। मैं यहाँ अप्रोच बना रहा हूँ, देख लो आप लोग। जी से मेरे को जाना है एन, एनपी से मेरे को जाना है डीपी और एमपी से जाना है एफसी। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करूँगा? ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन को लेस करूँगा। नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना है तो क्या करूँगा? क्या? नेशनल प्रोडक्ट, बाहर के लोगों का पैसा भी अभी, सॉरी, नेशनल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे आपका जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है, जो लोग पैसा बाहर से लाए हैं, फ्रॉम जो है जुड़ा हुआ है, तो फ्रॉम को माइनस करूँगा और टू को ऐड करूँगा। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए क्या करूँगा? सब्सिडी को क्या करूँगा?
लेस करूंगा, सब्सिडी को लेस, और नहीं बेटा ऐड करेंगे, सब्सिडी को ऐड करेंगे और आईडीटी को क्या करेंगे, लेस करेंगे। अप्रोच सही है सबका, सही है, मिस्टेक तो नहीं है, ठीक। अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब आपको बाकी फैक्टर्स आगे क्वेश्चन में दिया रहेगा। प्लीज़ आप टेबल बना लो, पर्टिकुलर अमाउंट का टेबल बना लो जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट आप डाल दो। क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, उल्टा लिख दिया। उल्टा, सही था आपका। अप्रोच गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन पूरा गलत गड़बड़ हो जाएगा। गलत हुआ है, ठीक है आपका, ठीक है अप्रोच युग, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, स्टार्टिंग पॉइंट लिख दो, क्या लिखोगे, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी। आगे क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अब सब हो गया, सब बना लिया पर्टिकुलर्स अमाउंट। प्लीज़ रफली ऐसा मत करो यार, नीटली बनाओ, ये आपका फाइनल जो भी है कॉपी है, ठीक है, थोड़ा नीटली बनाओ ताकि आपको समझ में आए। बाकी फैक्टर्स दिखाऊं, बाकी वेरिएबल्स, जीएनपी एट एमपी 6000 है। अब ये लो बाकी चीज़ें दिया हुआ है, एक एक स्टेप आपको कैलकुलेट करना है, प्लीज़ ध्यान रखना। आप अप्रोच में क्या लिखे हो, तो जो लिखे हो वही करोगे। ये हाइफन है भाई, ये माइनस साइन नहीं है, ठीक है, ये माइनस साइन नहीं है, ये हाइफन है। नेट फॉरेन इनकम टू अब्रॉड नहीं दिया है, नहीं दिया है तो क्या, जीरो, नहीं दिया है तो नील, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, जी एन पी, जी एन पी एट एम पी 6000। तो ग्रॉस से सबसे पहले नेट पे आ जाते हैं, अपने को चाहिए क्या था, एन डी पी एफ सी ना, यही चाहिए अपने को, ठीक है। तो ग्रॉस से पहले डेप्रिसिएशन हटा देते हैं, लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन 100, 5900। ये क्या आया बताओ, क्या बोलेंगे, ये जो आया इसको क्या वेरिएबल्स बोलेंगे, एन एन पी एट एम पी। जो वेरिएबल में चेंज किए हो बस उसी का जो है वेरिएबल चेंज होगा, बाकी दोनों वैसे का वैसे रहेगा। अब क्या करेंगे अपन, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आ सकते हैं, देखो कुछ भी कर सकते हो अपन। आप प्लीज़ और एक चीज़ यहाँ पे, ये नहीं कि हर क्वेश्चन में पहले डेप्रिसिएशन ही करना है, आप कहीं से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले आप फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो, किसी चीज़ में जा सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेप्रिसिएशन से ही अपने को स्टार्ट करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एमपी से एफसी में आ जाता हूँ। एमपी से एफसी में कैसे आऊँगा, मार्केट प्राइस से मेरे को फैक्टर कॉस्ट में आना है, सब्सिडी को ऐड कर लेते हैं, ऐड सब्सिडी और लेस आईडीटी लिख देता हूं मैं। तो क्या आएगा, ये आएगा क्या बताओ, क्या आएगा, ये दोनों माइनस करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, सब टोटल क्या,
NNP एट FC। ठीक है, तो कितना आ गया, सब्सिडी कितना है 200 माइनस कर रहे हैं और 300 ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ गया 6000। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, मैं उधर नहीं देखा। दो सौ प्लस होगा और 300 माइनस होगा, आई एम वेरी सॉरी। कितना हो जाएगा ये? अब क्या करेंगे अपन, एनपी से डीपी में आना है मेरे को, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आना है, या नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में आना है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, टू अब्रॉड नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम अब्रॉड, NFIA जो भी है माइनस कर देंगे, कितना 400। इसको क्या बोलेंगे, NDP एट FC। सबका आंसर आया, किस किस का आंसर आया था, 5400 आया एक बार में, सबका है। आदित्य नहीं आया बेटा, ठीक है, ठीक कर लो, ठीक कर लो, देख कर ठीक कर लो। आपका भी आ गया, आ गया, आया। समझ में आ रहा है? हाँ, आसान है डिफिकल्ट है? आसान है। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है क्वेश्चन का और आपको अप्रोच कैसे जाना है क्वेश्चन में आपको अगर पता है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। हटा दिया हूं मैं पिछला आंसर, स्टार्ट करिए प्लीज आप लोग। सबसे पहला काम क्या होगा, अप्रोच। किधर से किधर जाना है इस क्वेश्चन में, GDP एट MP से NNP एट FC जाना है। चलो अप्रोच बनाओ पहले बेटा, ये वाला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद वो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यही जो PDF में चल रहा है वही नंबर डालो प्लीज। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये PDF का प्रिंट आउट आप लोग को मिलेगा। हड़बड़ाओ मत, ठीक है। पहला दूसरा ही क्वेश्चन है, आराम से बनाओ, अप्रोच को आराम से सो देखो, ठीक है। क्या प्लस क्या माइनस करना है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। ये सब हाइफन है, ठीक है, माइनस में नहीं है कोई भी नंबर, सब हाइफन है। आराम से बनाओ।
हाँ ठीक है ना, 19 तक हुआ है और बाकी बचा है। ठीक है ना, ठीक है ना, वो वाले मेरे सिस्टम में ना बहुत स्लो चल रहा था, इसलिए मैं फिर 10 बजे ठीक है, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस देख लिए क्या, कौन सा अकाउंट्स का जो करना है? 2 मिनट लगेगा। ठीक ठीक, देख लो उसको, वो फ़ोटो ले लो उसका, है ना, और उसमें अपन मेल कर देना, ठीक है। करना कर। नहीं नहीं, शट डाउन मत करो, ठीक है। आपके सिस्टम का सारा चीज़ में हाँ, डाल सब दिया ना, डाल दिया। सब अपडेटेड है, ठीक है, कुछ ठीक है। लगेगा तो भैया बुला हाँ लेना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ लगेगा पूछ लूँगा। हाँ नहीं, मतलब जैसे हम्म, काम ज़्यादा रहेगा तो बुला लेना। ठीक है, ठीक है। ना आप अच्छे से करो प्रिपरेशन, है हाँ ना। भैया। एक महीना 10 दिन है मेरे ख्याल से ना, तो अच्छे से करो उसका प्रिपरेशन। हो गया? अप्रोच देखते हैं पहले तो। जीडीपी एमपी से मेरे को जाना है एनपी एफसी में। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, लेस करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, फ्रॉम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और टू को लेस करेंगे, करेक्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो सब्सिडी को ऐड और आईडीटी को माइनस। ठीक है, चलो। तो क्या है भाई, जीडीपी एट एमपी 5500। और क्या करेंगे सबसे पहले, चलो अब मैं डेप्रिसिएशन नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डीपी से एनपी में आना है, तो क्या करना है भाई, फ्रॉम को ऐड करेंगे, ऐड फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और लेस करेंगे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो क्या आएगा, वेरिएबल क्या आएगा बताओ, यहाँ पे वेरिएबल क्या आएगा, ग्रॉस एनपी एट एमपी। जिसको आप प्लस माइनस कर रहे हो वही चेंज होगा, बाकी दोनों वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। फ्रॉम एब्रॉड कितना है भाई, फ्रॉम एब्रॉड है 150 और टू एब्रॉड 250, तो नेट में 5400, 100 माइनस होगा। अब क्या करूं, अब मैं फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आता हूं, तो ऐड कर देता हूं सब्सिडी और लेस कर देता हूं जीएसटी, ठीक है। जीएसटी लिख लेना, ठीक है, जीएसटी ऐड लेस कर लेता हूं, तो कितना आएगा, सब्सिडी कितना है 70 और जीएसटी कितना है 120, लेस कर रहा हूं, तो नेट में कितना 50 जो है वो लेस होगा, तो 5350। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्या हेडिंग सब टोटल क्या बनेगा, जी एन पी एट एफ सी, करेक्ट। अब क्या करना है, अब बस लेस डेप्रिसी है क्या, लेस डेप्रिसिएशन ना भाई, डेप्रिसिएशन कितना है 300, तो आ गया मेरे पास एन पी एफ सी 5050।
समझ आ रहा है? हाँ, तो ये नहीं कि सिर्फ डेप्रिसिएशन ही हमेशा माइनस करेंगे पहले, है ना, हम किसी भी चीज़ को प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई चेंज किया या डेप्रिसिएशन से करे सब लोग? डेप्रिसिएशन ही करे, फिर वही सब। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, आगे के क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि दूसरा चीज़ से अपना लिंक रहेगा, इस कारण से वो भी अपने को करना रहेगा। ठीक है, तो हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, लेकिन प्लस माइनस वैसे भी करना आना चाहिए। सबका आया 5050? सबका आया? भैया आपका, दक्ष, स्नेहा, अच्छा ठीक है, वो मतलब चीज़ें सही से लियो, आया? ठीक है ठीक है ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं, आज बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। ठीक है, तो अपन इकोनॉमिक्स के लिए विराम ले रहे हैं। अकाउंट्स के 2 क्वेश्चन अपने को करना है प्रैक्टिस के लिए। मैं देखना चाहता हूं कि अकाउंट्स में आप लोग का कितना प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, और कृपया रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज़ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं तो छुट्टी ना ले भाई। ठीक है, जो लोग ये सब मना रहे हैं अक्षय तृतीया वगैरह, ठीक है भाई, मनाओ, 2 घंटे आप विराम ले लो, पूरा 24 घंटे मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 घंटे आपको देना पड़ेगा क्लास के लिए। समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आगे के जो भी क्लासेस रहेंगे प्लीज़ उसमें छुट्टी मत लो। हमारे पास 1.5 महीने का समय है, मई और जून का 15 दिन, इसमें अपने को बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत सारा सिलेबस अपने को कंप्लीट करना है, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि 2 टाइम पे अपन को क्लास रखना पड़ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे,